रमज़ान में 3 आदतें अपना लो, दुनिया जहाँ की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। रमज़ान में 3 आदतें अपनाने से इंसान को कामयाबियाँ मिलती हैं। रमज़ान में 3 आदतें अपनाने से इंसान के रिज़्क में बेपनाह इज़ाफ़ा होता है। रमज़ान में 3 आदतें अपनाने से इंसान के गम और परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। रमज़ान में 3 आदतें अपनाने से औलाद को ऐसी कामयाबियाँ मिलती हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, रमज़ान में 3 आदतें जो ज़िंदगी बदल सकती हैं। एक शख्स जो हमेशा परेशानियों में घिरा रहता है, दिन रात फ़िक्रमंद, दिल में अजीब सा बोझ, रिज़्क की तंगी, ज़हनी दबाव और हर तरफ मुश्किलात का सामना। लेकिन फिर रमज़ान आता है, वो सिर्फ 3 मामूली आदतें अपना लेता है। बस 3 आदतें, चंद दिन नहीं गुजरते कि उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। गमों के बादल छटने लगते हैं, रिज़्क में वुसअत होने लगती है, सुकून क़ल्ब ऐसा नसीब होता है कि जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सवाल ये है कि वो कौन-सी 3 आदतें हैं जो उसे एक बदली हुई ज़िंदगी की तरफ ले गईं? क्या वो आदतें हमारे लिए भी उसी तरह मौजज़ाती साबित हो सकती हैं? दुनिया में हर कोई कामयाबी चाहता है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करने, मुश्किलात से निजात पाने का ख्वाहिशमंद होता है, लेकिन कामयाबी के दरवाजे हर एक पर नहीं खुलते। कुछ लोग बरसों मेहनत करते हैं मगर कुछ हासिल नहीं कर पाते, जबकि कुछ लोगों को देखकर लगता है जैसे कामयाबी खुद चलकर उनके दरवाजे पर आती है। रमज़ान में अगर ये 3 आदतें अपना ली जाएं, तो ये वो चाबी हो सकती है जो कामयाबी के दरवाज़ों को खोल दे। ये आदतें अल्लाह के ख़ास बंदों की पहचान रही हैं, जिन्होंने इन्हें अपनाया, दुनिया और आखिरत में कामयाबी उनका मुकद्दर बनी। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि वो कौन-सी आदतें हैं जो किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकती हैं? तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आपके घर में तंगदस्ती ने डेरे डाल रखे हैं, अगर रिस्क की कमी आपको हर वक्त परेशान किए रखती है, अगर मेहनत के बावजूद बरकत नहीं हो रही, तो जान लीजिए कि रमज़ान में ये 3 आदतें अपनाना इस मसले का हल हो सकता है। कुछ लोग हर दरवाज़ा खटखटाते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं मगर किस्मत की दीवार नहीं गिरती। मगर जो लोग ये 3 आदतें अपना लेते हैं, उनके लिए ऐसी राहें खुलती हैं कि रिज़्क के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं, बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं और ज़मीन व आसमान से बरकतें उन पर नाज़िल होने लगती हैं। सवाल ये है कि आखिर वो कौन-सी आदतें जो अल्लाह ताला के ख़ास बंदों को भी नसीब होती हैं? अगर दिल गमों से बोझल है, अगर परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, अगर हर सिमत मायूसी ही मायूसी है, तो खुश हो जाइए। रमज़ान में सिर्फ 3 आदतें ऐसी हैं जो आपकी सारी परेशानियां ख़त्म कर सकती हैं। ये 3 अमल वो हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी शामिल हैं और बुजुर्गान दीन ने हमेशा उन्हें अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बनाया। जिन्होंने ये आदतें अपनाई, उनकी ज़िंदगियां बदल गईं और वो गमों की वादियों से निकल कर खुशियों के बागात में पहुंच गए। क्या आप भी चाहते हैं कि ज़िंदगी के बोझ हल्के हो जाएं? अगर हाँ, तो ये जानना ज़रूरी है कि वो 3 आदतें कौन-सी हैं। माँ-बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? यही ना कि उनकी औलाद कामयाब हो, इज़्ज़तदार बने, दुनिया में तरक्की करे और आखिरत में भी सुरखरू हो। मगर अफ़सोस, हर माँ-बाप को ये खुशनसीबी नसीब नहीं होती। लेकिन कुछ खुशकिस्मत वालिदैन ऐसे भी हैं जिन्होंने रमज़ान में सिर्फ 3 आदतें अपनाई और उनकी औलाद के लिए ऐसे दरवाजे खुल गए जिनका उन्होंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। ऐसी कामयाबियां, ऐसी इज्जत, ऐसा रोशन मुस्तकबिल के लोग हैरान रह गए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी औलाद के नसीब जाग जाएं, तो इन 3 आदतों के बारे में जानना आपके लिए लाजिम है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? रमज़ान अल मुबारक नेकियों का मौसम बहार है, बरकतों और रहमतों की बारिश का वक्त है। अगर कोई चाहे कि उसकी ज़िंदगी बदल जाए, परेशानियां ख़त्म हो जाएं, रिस्क में बेपनाह इजाफा हो, कामयाबियां कदम चूमे और औलाद ऐसी तरक्की करे जिसका तसव्वुर भी मुमकिन ना हो, तो ऐसे रमज़ान मुबारक में सिर्फ 3 आदतें अपना लेनी चाहिए। वो 3 आदतें हैं जो औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन और कामयाब लोगों की ज़िंदगियों का खासा रही हैं। जो उनको अपनाए वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाता है। रमज़ान में 3
तीन आदतें जो ज़िंदगी को बदल सकती हैं, उनमें से नंबर 1 इस्तग़फ़ार की कसरत यानी बख्शिश तलब करना। ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे मसाइल आते हैं जो किसी ज़ाहिरी सबब के बगैर हमें घेर लेते हैं। कभी माली परेशानियाँ, कभी घरेलू मसाइल, कभी ज़हनी दबाव और कभी नाकामियाँ। लोग इन मसाइल का हल दुनिया में ढूँढते रहते हैं, किसी वज़ीफ़े के पीछे भागते हैं, किसी बाबे के दर पे जाते हैं, मगर एक इंतहाई आसान और मुजर्रब नुस्खा अक्सर भूल जाते हैं, और वो है इस्तग़फ़ार। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद में बढ़ोतरी अता करेगा, और तुम्हारे लिए बागात और नहरें मुहैया करेगा। ये आयत हमें बताती है कि इस्तग़फ़ार करने से रिज़्क बढ़ता है, औलाद में बरकत आती है और रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अफ़सोस, हम दिन रात परेशान रहते हैं मगर ज़ुबान से माफ़ी के चंद अल्फाज नहीं निकालते। इस्तग़फ़ार दर हकीकत एक रूहानी ताकत है जो इंसान की तकदीर को बदल सकती है। एक मर्तबा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ लोग आए। किसी को रिज़्क की तंगी थी, किसी की औलाद नहीं हो रही थी, किसी पर कर्ज चढ़ा हुआ था, किसी की ज़मीन बंजर हो चुकी थी। आपने सबको एक ही जवाब दिया, कसरत से इस्तग़फ़ार करो। लोगों ने हैरानी से पूछा कि हर मसले का एक ही हल क्यों बताया? आपने फरमाया, मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। जो शख्स दिन में 100 बार या 1000 बार इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके मुकद्दर में खुशहाली, रिज़्क में इज़ाफ़ा और परेशानियों का खात्मा लिख देता है। रमज़ान में ख़ास तौर पर हर नमाज के बाद, सहरी और इफ्तार के वक्त चलते फिरते, उठते बैठते इस्तग़फ़ार की आदत बना लें। फिर देखें कैसे ज़िंदगी की तारीकी रोशनी में बदलती है। दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जो हर चीज़ रखते हैं मगर सुकून से महरूम होते हैं। रातों को नींद नहीं आती, दिल में बेचैनी रहती है, हर वक्त एक अनजाना सा खौफ रहता है। इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ इस्तग़फ़ार में छुपा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तग़फ़ार फरमाया करते थे, हालांकि आप मासूम थे। ज़रा सोचें, जब एक नबी को इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है तो हमें उसकी कितनी ज़्यादा हाजत है। रमज़ान में अगर कोई शख्स अपने दिन का कुछ वक्त इस्तग़फ़ार के लिए निकाल ले तो अल्लाह उसके दिल से हर किस्म की घबराहट निकाल कर सुकून और खुशी से भर देगा। रमज़ान में 3 आदतें जो ज़िंदगी को बदल सकती हैं। नंबर 2, कुरान से मजबूत ताल्लुक़ कायम रखना। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, मगर कितने अफ़सोस की बात है कि रमज़ान में भी बहुत से लोग कुरान की तरफ मुतवज्जो नहीं होते। कुछ लोग महज रस्मी तौर पर एक आधा पारा पढ़ लेते हैं, जबकि कुछ सिर्फ तरावी में कुरान सुनकर समझते हैं कि उनका हक अदा हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि जो शख्स कुरान के साथ जितना गहरा ताल्लुक बनाता है, उसकी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा कामयाब हो जाती है। कुरान सिर्फ तलावत के लिए नहीं, बल्कि उसके मानी पर गौर करना, उस पर अमल करना और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना ज़रूरी है। जो लोग रोज़ाना कुरान पाक पढ़ते हैं और समझते हैं, वो ऐसी रूहानी ताकत हासिल कर लेते हैं जो उनके तमाम मसाइल को जड़ से ख़त्म कर देती है। तारीख गवाह है कि जो भी शख्स कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, वो कभी नाकाम नहीं होता। सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ देखें, इमाम गज़ाली, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे बुज़ुर्गों की मिसालें लें। सब ने कुरान को अपनी रहनुमाई का ज़रिया बनाया और दुनिया में अजीम कामयाबियाँ समेटी। रमज़ान में ख़ास तौर पर रोज़ाना कम अज़ कम एक पारा पढ़ने और उसके मानी समझने की आदत बना लें। अगर मुकम्मल कुरान नहीं पढ़ सकते तो रोज़ाना एक सफ़ा पढ़ें, और अगर एक सफ़ा भी मुश्किल हो तो कम अज़ कम रोज़ाना 5 आयत ही पढ़ लें, मगर उन्हें समझकर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। यही वो आदत है जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी की कुंजी है। कुरान को छोड़ देना और दुनिया के झूठे सहारे तलाश करना ऐसे ही है जैसे कोई शख्स रोशनी छोड़कर अंधेरे में रास्ता ढूंढने निकला हो। रमज़ान में अगर आप कुरान के साथ मजबूत ताल्लुक बना लें, उसकी तलावत को रोज़मर्रा का मामूल बना लें, तो आपकी मुश्किलात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। रिस्क में बरकत आएगी, औलाद सालिहा बनेगी और दुनिया में भी इज़्ज़त और रिफ़त मिलेगी। अल्लाह ने फरमाया, ये कुरान हदायत है, रहमत है और कामयाबी का ज़रिया है। तो क्यों ना इस हदायत को अपनाया जाए। रमज़ान में 3 आदतें जो ज़िंदगी को बदल सकती हैं। नंबर 3, सदका और सखी बनने की आदत। क्या आपने कभी देखा कि कुछ लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं, उन पर कोई परेशानी ज़्यादा देर नहीं ठहरती, रिस्क
में वुसअत होती रहती है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि वो सदका करने वाले और सही लोग होते हैं। रमज़ान में सदका खैरात करना ऐसा है जैसे ज़मीन में बीज बोना जो बाद में कई गुना बढ़कर मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखावत फरमाया करते थे, यहाँ तक कि आपकी सखावत को तेज़ हवा से भी ज़्यादा तेज़ करार दिया गया। बाज़ लोग ये सोचते हैं कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन सदका सिर्फ पैसों का नहीं होता। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी परेशान हाल के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, किसी की मदद करना, हत्ता कि एक अच्छा मशवरा देना भी सदका है। रमज़ान में रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका देने की आदत डाल लें, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, क्योंकि सदका देने से रिज़्क बढ़ता है, बीमारियों से हिफाज़त होती है और मुसीबतें टलती हैं। जब हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। जो शख्स रमज़ान में सखावत को अपना मामूल बना लेता है, वो कभी तंग दस्त नहीं रहता, उसकी परेशानियाँ कम हो जाती हैं और अल्लाह उसे कामयाबियाँ अता करता है जिनका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो क्यों ना इस रमज़ान में हम भी दिल खोल कर देने वालों में शामिल हो जाएं। तसव्वुर करें दरवाजे पर एक ऐसा मेहमान दस्तक दे रहा हो जो खुशियों, बरकतों, मगफरत और कामयाबियों की सौगात लेकर आया हो। वो मेहमान जिसके आने से घर में नूरों की रोशनी भर जाती है, दिलों में सुकून की बहार आ जाती है, तकदीरें संवर जाती हैं और गुनाह मिट जाते हैं। ये कोई आम मेहमान नहीं बल्कि रमज़ान है, लेकिन ये मेहमान हमेशा के लिए नहीं आता। ये सिर्फ चंद दिनों के लिए आता है और फिर चला जाता है। साल भर जिसकी हम तमन्ना करते हैं, वो महीना जब आता है तो हर दरवाजे पर खुशहाली की नवीद सुनाता है। मगर सवाल ये है कि हम इसका इस्तकबाल कैसे करते हैं? क्या हम इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं या इसे ज़ाया कर देते हैं? सबसे ज़्यादा खौफनाक हकीकत ये है कि कौन जानता है कि अगले साल ये हमें नसीब दोबारा होंगे भी या नहीं। कितने ही लोग पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे मगर आज कब्र में सो रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि हम अगले रमज़ान तक जिंदा भी रहेंगे या नहीं। अगर कोई शख्स अपनी किस्मत बदलना चाहता है, अपनी तकदीर को नेकियों और बरकतों से भर देना चाहता है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त यही रमज़ान है। ये वो महीना है जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है और एक फर्ज 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला हर रात जहन्नुम से बेशुमार लोगों को आज़ाद कर देता है, लेकिन ये मौका हमेशा नहीं मिलेगा। जिंदगी का ये कीमती मौका अगर ज़ाया कर दिया तो शायद कभी दोबारा नसीब ना हो। जो लोग रमज़ान को ज़ाया कर देते हैं, वो ऐसा ही नुकसान उठाते हैं जैसे कोई शख्स खजाने के दरवाजे पर पहुंच कर भी खाली हाथ लौट आया हो। मोहतरम नाजरीन, अगर आप भी अपनी तकदीर बदलना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी आखिरत को कामयाब बनाना चाहते हो, तो इस रमज़ान में 3 आदतें अपना लो। ये 3 आदतें ऐसी हैं कि इन्हें लाजिम कर लिया जाए तो तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशियाँ मिल जाएंगी, रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आखिरत में भी सुरखरू हो जाओगे। सोचो, अगर तुम्हें ये यकीन हो जाए कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है, तो क्या इसे ऐसे ही गुजारोगे जैसे आम दिन गुजारते हो? क्या तुम घंटों सोशल मीडिया, फजूल कामों और गफलत में ज़ाया करोगे, या फिर तुम हर लम्हा अल्लाह के करीब होने की कोशिश करोगे? अगर तुम इस रमज़ान में वो 3 आदतें अपना लो जो अल्लाह के महबूब बंदे अपनाते हैं, तो फिर ये रमज़ान तुम्हारी ज़िंदगी का वो महीना साबित होगा जिसके बाद कभी मुफलसी, मायूसी और नाकामी का शिकार नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक को नेकियों की मौसम बहार के तौर पर मुकर्रर फरमाया है, जहाँ एक नेकी 70 गुना बढ़ा दी जाती है और जहाँ अल्लाह की रहमत बेहद हिसाब बरसती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोजे रखे, उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अगर तुम इस रमज़ान में वो 3 आदतें अपना लो जो अल्लाह के महबूब बंदे अपनाते हैं, तो तुम्हारी ज़िंदगी का ये महीना वो संगे मील साबित होगा जिसके बाद तुम्हारी मुफलसी, मायूसी और नाकामी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने आप को ना बदले। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तकदीर संवर जाए, तो इस रमज़ान में अपनी रूह को इन 3 आदतों के ज़रिए जिला दो, फिर देखो तुम्हें कैसे ज़िंदगी बदलती है।
रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ और ये वो महीना है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के लिए 3 दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। इफ्तार के वक्त की दुआ, आदिल हुक्मरान की दुआ और मज़लूम की दुआ। यानी ये वो वक्त हैं जब अगर तुम दिल को साफ कर लो, अपने अमाल को बेहतर कर लो और वो 3 आदतें अपना लो जो अल्लाह के महबूब बंदों की पहचान है, तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स दिल से अल्लाह की तरफ रजू कर ले, अल्लाह दुनिया को उसके कदमों में लाकर रख देता है। उस रमज़ान में तुम जो आदतें अपनाओगे वो तुम्हें एक नई जिंदगी दे सकती हैं, जो सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाबी की जमानत बन जाएगी। सोचो, अगर रमज़ान का ये आखिरी मौका हो और तुम्हारी किस्मत में अगला रमज़ान ना हो, तो क्या तुम इसे ज़ाया करना चाहोगे? अगर नहीं, तो इस रमज़ान में वो 3 आदतें लाज़िम पकड़ लो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की ज़िंदगियाँ सँवारने का राज़ थी। अल्लाह ताला कुरआन में फरमाते हैं, जो मेरे रास्ते में कोशिश करता है, मैं उसे अपने रास्ते ज़रूर दिखाता हूँ। अगर तुम अपने दिन और रातों को इन 3 आदतों से भर दो, तो तुम देखोगे कि अल्लाह की रहमत तुम पर कैसे साया फगन हो जाती है, तुम्हारे रिस्क में बरकत कैसे होती है और तुम्हारी तकदीर कैसे बदलती है। ये रमज़ान तुम्हारी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पे ले जा सकता है, अगर आपने इसे अपनी आखिरत बनाने का ज़रिया बना लिया।